आज हम बात करेंगे कि ऐसी बीमारी के बारे में जिसके लक्षण ही काफ़ी देर में आते हैं और वर्ल्ड वाइड देखा जाए पूरे विश्व में करीब 40% आबादी इससे पीड़ित है। अकेले अपने भारत में ही करीब 30 से 35% लोग इस बीमारी से जूझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके सेहत संबंधित नए अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। आज हम बात कर रहे हैं फैटी लीवर के बारे में। बड़ी कॉमन सी बीमारी है और सबने सुन रखा है इसके बारे में, सबको पता भी होगा इसके बारे में। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इस बीमारी से बचा कैसे जाए और इस बीमारी का इलाज क्या है। फैटी लीवर जैसे नाम से पता चल रहा है, लीवर, यकृत, जिगर, कलेजी, उसमें फैट का डिपोजिशन, चर्बी का जमा हो जाना फैटी लीवर कहलाता है। प्रारंभिक अवस्था में जो हमारे लीवर की सेल्स होती हैं उसमें फैट का डिपोजिशन धीरे धीरे शुरू हो जाता है और शुरुआती दौर में तो उसका कोई लक्षण भी नहीं आता है, ना पता ही चल पाता है। ये पता चलता है स्कैनिंग से, जांच कराने से पता चलता है कि अब फैटी लीवर हो गया है। वैसे तो फैटी लीवर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर, एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। इसको और सारी कैटेगरीज में बांटा गया है, बट यहाँ मेरा उद्देश्य आपको अवेयर करना है, ना कि पढ़ाना है। तो मैं बहुत ज़्यादा उसके क्लासिफिकेशन में नहीं जाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे आप लोग देखते होंगे अल्ट्रासाउंड में, आपके ही अल्ट्रासाउंड में निकल के आता होगा कि फैटी लीवर ग्रेड 2, ग्रेड 3, इवन ग्रेड 4 तक चला जाता है। तो इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा ज़्यादा इस क्लासिफिकेशन पे। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि लीवर के कार्य क्या हैं। और लीवर एक बहुत ही बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी में और इसके करीब करीब 50 से ऊपर कार्य हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। और लीवर हमारा बॉडी फ्रेंडली होता है। लीवर में अगर थोड़ा मोड़ा इन्फेक्शन हो जाए या कुछ हो जाए तो सेल्फ रिकवर कर लेता है। लीवर की सबसे खास बात यही है कि ये सेल्फ रिजनरेट कर लेता है, खुद को सही कर लेता है। कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी लीवर में होती है और इसकी मेटाबॉलिज्म भी लीवर में होती है। विटामिन्स और मिनरल का स्टोरेज लीवर में होता है। बहुत सारे हार्मोन्स के सिंथेसिस में इसका रोल है और फैट मेटाबॉलिज्म में भी लीवर का बहुत अच्छा रोल है। अगर हमको पहले से हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर या डायबिटिक हैं हम, या अत्यधिक मोटे हैं, तो हमारा लीवर ही फैटी हो। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें लीवर फैटी हो जाता है, जैसे हेपेटाइटिस की ABCD, जो भी कोई भी किसी तरीके से हेपेटाइटिस हो जाए, लीवर में सूजन आ जाती है और फैट का एकोमुलेशन, चर्बी वहाँ जमा होना शुरू हो जाती है। कुछ दवाएं हैं जो हमें फैटी लीवर कॉज करती हैं, तो उन दवाओं के बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन दवा हमें लेने से फैटी लीवर हो सकता है। डॉक्टर्स तो कम ही प्रिस्क्राइब करते हैं उसको, लेकिन आपको भी इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान भी लीवर पे चर्बी बढ़ जाती है, बट टाइम बिंग होता है। जैसे आपकी प्रेगनेंसी रिलीज होती है वो फैट धीरे धीरे करके कम हो जाता है। फैटी लीवर में दिक्कत यह है कि शुरुआती दौर में कोई लक्षण नहीं आता है। इवन ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक लक्षण नहीं आते हैं। लेकिन अगर इसका समय समय पे जांच किया जाए, अल्ट्रासाउंड करा के देखा जाए, लीवर फंक्शन टेस्ट कराए जाएँ और भी कई सारे तकनीकी हैं, इनके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमारे लीवर में क्या चल रहा है और क्या गड़बड़ियां हो रही हैं। अब चूंकि शुरुआती दौर में लक्षण नहीं आता है, तो जब गंभीर हो जाता है बीमारी, जब गंभीर हो जाती है तभी इसके लक्षण आते हैं। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है, और मैक्सिमम डॉक्टर सही आपको बताएंगे कि इसकी स्कैनिंग कराते रहें आप रेगुलर, ताकि पता चल पाए कि क्या इसमें गड़बड़ी चल रही है आपके लीवर में। क्योंकि फैटी लीवर भी एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, जैसे हमारा हाइपरटेंशन है और डायबिटीज़ है, उसी तरीके से फैटी लीवर भी एक तरीके से लाइफ स्टाइल डिजीज़ में आ गया है। अब इससे बचाव कैसे करें? सबसे पहली बात तो आपको वजन अपना संतुलित करना है। लोगों को ये पता ही नहीं कि उनका वजन कितना होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। अगर किसी की लंबाई 170 सेंटीमीटर है तो उसमें से 100 कम कर दीजिए, तो उसका आइडियल वेट 70 kg होना चाहिए। एक रफ आइडिया है और लगभग अगर BMI निकाली जाएगी तब भी ऐसे ही निकल के आएगा। फीमेल्स के लिए थोड़ा सा है, अलग है। अगर एक फीमेल 170 सेंटीमीटर लंबी है तो उसमें 105 कम कर दीजिए, उसका वज़न 65 के आसपास होना चाहिए। और अगर आपके परिवार में या आपके फादर, ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंड मदर या नाना नानी कोई डायबिटिक, हाइपरटेंसिव या किसी कैंसर वगैरह ऐसी बीमारी से ग्रसित रहे हों, तो आपको ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। आपको 5 किलो और वज़न कम करना है। थोड़ा टफ है वज़न कम करना, लेकिन वज़न कम करने के बहुत सारे तरीके मैंने बता रखे हैं पहले, और उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका वज़न ज़रूर कम हो जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारा आहार, हमारा फूड, हमारा भोजन।
क्योंकि आजकल प्योर फूड मिलना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि इतने केमिकल्स, इतने हैजार्डस केमिकल यूज़ हो रहे हैं और शुद्ध खेती नहीं हो रही है। तो हमें अपने खान पान में बहुत विशेष ध्यान देना होगा। खासकर हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़रूर यूज़ करें। सीजनल फ्रूट्स, हमेशा आप सीजनल फ्रूट्स प्रेफर करें, जिस सीजन में जो फ्रूट आ रहा हो उसको ज़रूर खाएं। साबुत अनाज, चना खाना हो गया, गेहूं के साबुत अनाज की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो खाएं। दलिया खाएं। मोटे अनाज की तरफ आपको थोड़ा सा लौटना पड़ेगा, मोटा अनाज आप खाएं, उससे भी आपके बॉडी का फैट कम होता है और लीवर का भी फैट कम होता है उससे। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो लो फैट मीट आते हैं जिसमें फ़ैट कम होता है, वो आप मीट यूज़ कर सकते हैं। फ़िश आप ले सकते हैं, फ़िश काफ़ी हेल्पफुल होती है आपके लीवर को रिजुविनेट करने के लिए। 3 चीज़ों से बिल्कुल परहेज करें, तो शराब, दूसरा नमक, तीसरा चीनी। ये तीनों ही आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल हैं, बहुत ही नुकसानदायक हैं। तो इनसे जितना बच सकते हो उतना बचें। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि डॉक्टर साहब अगर फैटी लीवर है तो हम अल्कोहल कितना लें, क्या कर सकते हैं? भाई इसमें एक सिंगल जवाब है कि नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ अल्कोहल रिकमेंडेड टू द ह्यूमन बीइंग। इंसान के लिए एक बूंद शराब की आवश्यकता नहीं है। WHO की गाइडलाइन कहती है 0 अल्कोहल। अल्कोहल की कहीं भी आवश्यकता हमारे शरीर में नहीं है। व्यायाम जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपके सेंट्रल ओबेसिटी को कम करने के लिए, जो चर्बी हमारे पेट पे जमा हो जाती है उसको कम करने के लिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो सुबह उठें और 3 से 4 किलोमीटर का रन, नहीं दौड़ सकते हैं तो पैदल चलें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अगर स्वस्थ रहना है तो ये करना ही पड़ेगा आपको। थोड़ा बहुत आप योगा अगर कर सकते हैं तो योगा करें। अनुलोम विलोम है और कपालभाति, 2 योगा बहुत ही अच्छे तरीके से आपके थोड़ा सा चर्बी को कम करेंगे और आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगे। एक सिंपल सा क्लू भी मैं दे रहा हूँ इसमें आपको बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, क्योंकि लीवर पे काफ़ी बर्डन आता है। अगर आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी है, तो आपके लीवर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच मेथी, आप एक आधे कप पानी में भिगो के रख दें। सुबह इसमें 1 गिलास पानी मिलाएं और इसको करीब 10 से 15 मिनट उबालें। जब ये आधा गिलास हो जाए उस जूस को छान के आप पी लें। आप लगातार 1 महीना करके देख लें, आपका मेटाबॉलिज्म सही हो जाएगा, आपकी चर्बी भी कम हो जाएगी, फैट कम हो जाएगा आपका बिल्कुल 100%। अगर किसी को चिकित्सीय सलाह मतलब मेडिकल एडवाइस की आवश्यकता हो तो वो मुझे 8 बजे के बाद कॉल भी कर सकता है। मैं जब थोड़ा सा फ्री हो जाता हूँ तो मैं आपके फ़ोन भी पिक करूँगा। और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी दवा वगैरह की आवश्यकता अगर आपको लगती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पे एडवाइस दे दूंगा और जितनी हेल्प मुझसे हो सकती है उतनी मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।